नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, जो मैंने आपको कहा था कि भाई एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर एक्चुअली ये 12 है पुराने एनसीईआरटी के बेस पर और नए एनसीईआरटी के बेस पर ये चैप्टर नंबर ये 8 है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 10 लेक्चर में कंप्लीट करना रहता है और ये 8 मार्क्स का है। तो देखो, दो बड़े चैप्टर हो गए। एक जो है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 2 में, और ये चैप्टर नंबर 8 में। तो इसमें 9 मार्क्स के हैं, इसमें 8 मार्क्स के। तो समझ लो कि इसमें आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा और सबसे आसान चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको रिएक्शन सीखने का और एक बड़ा मौका मिलेगा। रिएक्शन सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो बेटा, हम आज से हफ्ते में, मैंने आपको कहा है कि 6 दिन होते हैं आपके क्लास के, तो 4 क्लासेस जो है चैप्टर वाइज क्लासेस होंगे और 2 क्लास वीबीआई के होंगे। तो 2 वीबीआई अपन कर लिए हैं इस हफ्ते का। तो आगे की क्लासेस आपको एल्डिहाइड, कीटोन से रिलेटेड होने वाला है। तो बच्चों, आज पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल हल्के मन से पढ़िएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, आज की क्लास के लिए कितने बच्चे तैयार हैं कॉपी और पेन लेकर के और सीखना चाहते हैं भाई एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन में किन किन चीजों को समझना है, किन किन चीजों को सीखना है, वो पूरी बात करूंगा। तो तैयार हैं बच्चों? बोलो जी। तो बेटा चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कि हम आज देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज देखेंगे रियल में एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में क्या संबंध है इनको जरूर पहले देखेंगे। कार्बोनिल यौगिक, सबसे पहला शब्द आता है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। नोट कर लो। किसको कहेंगे कार्बोनिल यौगिक? कार्बोनिल यौगिक किसको कहेंगे? वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाई जाती है। वे कार्बनिक यौगिक, कॉपी में लिखो बेटा, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CO पाई जाती है। जिसमें क्रियात्मक समूह ये CO क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। कार्बोनिल ग्रुप पाई जाती है। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। अब कार्बोनिल समूह को अगर एक बार समझ लें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कितने प्रकार के यौगिक होंगे। जरा देखिए, कार्बोनिल यौगिक में 2 प्रकार के यौगिकों को शामिल किया गया। कार्बोनिल समूह मैंने बताया CO, C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्यों भाई? आपको पता होना चाहिए कार्बन की 4 संयोजकताएं और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 युग्मित, 2 अयुग्मित, 2 अयुग्मित, 2 युग्मित। 2 पेयर है, 1 2, अनपेयर है 2। यहां पर कार्बन में अनपेयर है 4, 1 2 3 4। इस तरह से इसी के आधार पर आप उसको कह सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोले थे आप? कार्बोनिल यौगिक कौन सा? जिसमें कार्बोनिल समूह होता है। तो ये कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के हो जाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होंगे आपके पास। एक जो है वो है कीटोन, दूसरा एल्डिहाइड। क्यों? जरा समझें। कार्बोनिल यौगिक का होगा जिसमें CO समूह होता है।
लेकिन अगर इसी CO में दोनों जगहों पर R जुड़ा होगा तो ये कीटोन है। इसमें कम से कम एक जगह पर H जुड़ा हो, चाहे दोनों जगह जुड़ा हो, तो ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखते हैं RCOR। हम इसको कैसे लिखते हैं? RCHO। उदाहरण की तरफ चलें तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा जैसे CH3। किसका उदाहरण देख रहे हैं? कीटोन का। CH3CO CH3। ये क्या चीज है? इसको बोलेंगे एसीटोन। और भी बताऊंगा आगे जाकर के, कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं। दूसरा एग्जांपल आप देखें, CH3CO C6H5, इसको कहेंगे एसीटोफिनोन। नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्यों है, कैसे, वो बाद में पता चल जाएगा, मैं जब बताते जाऊंगा। आपको हर बात बताता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हड़बड़ी मत किया करें, नहीं तो फिर समझ में कम आएगा, छूटेगा ज्यादा आपसे। तो ये देखिएगा, एल्डिहाइड में देखें उदाहरण, पहला उदाहरण, CO के साथ एक H होना अनिवार्य है, बाकी इस जगह पर H है। दूसरा, ये क्या, ये कैसे लिख सकते हैं इसको? HCHO लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, CH3CO, यहां पर H है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3CHO भी लिख सकते हैं। देख लीजिए। तो कीटोन और एल्डिहाइड दो प्रकार का आपके पास क्या नजर आ रहा है? कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। कार्बोनिल यौगिक उसको कहेंगे जिसमें CO समूह है। तो देख रहे हैं आप, CO समूह हमारे पास इन दोनों यौगिकों में पाई जाती है, कीटोन में भी पाई जा रही है और एल्डिहाइड में भी है। परंतु कीटोन में क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बोनिल के दोनों संयोजकताओं के साथ कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, R जुड़ा हुआ है, जबकि इनमें किसी एक में कम से कम एक में H होना अनिवार्य है, यानी कि जब तभी वो CHO बना पाएगा, ये एल्डिहाइड होता है। तो कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कह सकते हैं कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक है एल्डिहाइड और कीटोन। इनके नाम वगैरह पढ़ेंगे बेटा, आप परेशान मत होइए, किसका क्या नाम है ये सब सीखेंगे। अभी एक एक करके हम चलते जाते हैं। पहला पक्ष हम देखें यहां पे कीटोन। तो कीटोन को समझ लेते हैं कि कीटोन है क्या चीज। एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे, मैंने अभी बताया आपको एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। तो इनमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एल्डिहाइड और फिर बताऊंगा कीटोन। तो चलिए, एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहला काम है एल्डिहाइड बताता हूं। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कि आपको यहां पर बताया गया है। क्या होगा? CHO, ये वाला पार्ट, ये कम से कम ये होना अनिवार्य है, यानी कि ये वाला हिस्सा होना जरूरी है। इसमें क्या है? ये वाला है CO। तो वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है, या सॉरी एल्डिहाइड कहलाता है। CHO एल्डिहाइड कहलाता है। तब इसमें एक मुख्य समूह क्या हुआ आपके पास? ये। तो क्रियात्मक समूह क्या हुआ? क्रियात्मक समूह क्या हुआ? COH, या हम क्या लिख सकते हैं? CHO। लिखने का तरीका ऐसा होता है, बाकी ये इसके संरचना सूत्र है। और हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर होता है 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जानना। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं। चलिए, उदाहरण आपको करना क्या है, ये अब इसमें हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं? इसका सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं, या किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? इसको RCHO के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तब हम R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। R यहां चूंकि कार्बनिक यौगिक में, एल्डिहाइड में R को हम क्या लिख सकते हैं? R हमारे लिए हो सकता है H भी हो सकता है, एल्डिहाइड के लिए H हो सकता है, कीटोन के लिए H कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। CH3 कार्बन की श्रृंखला है, C2H5, C6H5,
या इनमें से आप CnH2n+1 आप जो भी लगाना चाहें, कार्बन पर नाइट्रोजन, कार्बन पर n कार्बन की संख्या है, n कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 जो भी n की संख्या रखोगे उसके अनुसार हाइड्रोजन की संख्या भी आ जाएगा। अब आपने रखा सबसे पहले H, तो पहला क्या हुआ H, उदाहरण ले लेता हूं, तो H में क्या लग गया, ये CHO, ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। कुछ उदाहरण लिख देता हूं मैं आपके लिए। दूसरा, अब R की जगह आप CH3 लगा लीजिए, CH3CHO, इसको कहा जाता है एसिटल्डिहाइड। नामकरण क्या होगा बताऊंगा थोड़ी देर में, आप नोट कर लीजिए, एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से आप लिख सकते हैं C2H5 CHO, 3 कार्बन प्रोप से संबंधित है, तो प्रोपियोनेल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड। इसी तरह से एक एग्जांपल और, इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट करके जरूर रखिए, एक बार आपके काम आएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं फॉर्मूले, ये जो कुछ यौगिकों का फॉर्मूला लिख रहा हूं यही बार बार काम आते हैं। C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो मैंने C6H5 लगाया तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने किसका दे दिए हैं आपको, एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड आपके पास हो गए, क्या किसको एल्डिहाइड कहोगे, एल्डिहाइड कहोगे वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, CHO होते हैं। तो मैंने यहां पर एल्डिहाइड के बारे में बताया है, एल्डिहाइड। मैंने एल्डिहाइड के बारे में बताया, ठीक है। चलिए नोट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। तो ये है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है, एल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है, एल्डिहाइड कहलाता है। क्लियर? तो बच्चों ऐसे ही अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड हम किसको कहेंगे, यानी CHO को बस पहचानना जरूरी है कि CHO है, C पर एक डबल बॉन्ड O है, इतना तो ध्यान रखा जाए। आपको यहां पर देखें डबल बॉन्ड O है, और उसमें से 2 संयोजकताओं में से एक संयोजकता पर H है और एक संयोजकता पर कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाता है। कुछ साधारण नाम के साथ कुछ यौगिकों का मैंने यहां पर लिखा है। अगर इसके संरचना सूत्र में जाना चाहते हैं CHO का, तो यह है HC डबल बॉन्ड O H, इसमें क्या कहूंगा, ये CH3 है। तो ये बेटा जब तक संरचना सूत्र आपका क्लियर नहीं है ना, आप रिएक्शन करने में आपको तकलीफ होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे विक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करने में तकलीफ हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि संरचना सूत्र आपका क्लियर नहीं है। यहां पर देखें C2H5, ये लीजिए C2H5, और इसके बाद है CHO, ये है C6H5। तो हम यहां पर बेंजीन रिंग है ये, तो इनको मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे लगा देता हूं। ये अब हम देखें आगे, इस जगह पर मैं आपको बताता हूं, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड का वर्गीकरण। एल्डिहाइड कितने प्रकार का होगा, कौन कौन सा प्रकार का एल्डिहाइड, उसके बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड 2 प्रकार का होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड दो प्रकार का होगा, नोट कर लें। एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक लिखे, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला समझो, सिंपल सा, और एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला। तब उदाहरण HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, ये सारी चीजें। कुछ और भी संरचना वाला हो सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, साइड चेन वाला भी हो सकता है, CH3CH CH3CHO, ये सब एलिफेटिक एल्डिहाइड में आएगा। नामकरण कैसे करना बताऊंगा, अभी फिलहाल हड़बड़ाइए मत। तो ये है एलिफेटिक। लेकिन एरोमेटिक में क्या? बेंजीन रिंग। ये नोट करो। हो गया बेटा बच्चों? चलो देखो बेटा, आपने समझा कि एल्डिहाइड दो प्रकार का, सीधी सीधी बात है, एरोमेटिक संरचनाओं के साथ, और इसी तरह से अगर दो बेंजीन रिंग जुड़ा हो तो भी, मतलब बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर के साथ भाई। कहीं पर भी HCHO लगा तो भाई जो भी हो, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग है, सीधा सा मतलब है। नाम क्या है तो मैं तो कुछ बताया भी था, लेकिन अभी नहीं, नामकरण का करेंगे स्पेशली, तब सीखेंगे इसको। तो ये हुआ आपका एल्डिहाइड का वर्गीकरण, ठीक है। तो उदाहरण है ये नाम। अब ये देखो, फॉर्मूला लिखने के बाद नाम लिखना बहुत जरूरी नहीं होता, अगर लिखना ही है तो मैं बता दूंगा। जैसे इन सबका तो नाम बताई हूं मैं अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी तक एल्डिहाइड को पहचान चुके होंगे, दो प्रकार का होता है, ये भी पहचान चुके हैं। अब थोड़ा सा कीटोन के बारे में बात करते हैं। कीटोन, कीटोन यहां पर कीटोन मैं समझाया नहीं था, तो कीटोन के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। हां, देखिए पहले बात तो कीटोन क्या है ये पहले बता देता हूं आपको। कीटोन क्या है? सॉरी, कीटोन, कीटोन है क्या चीज? कीटोन है ऐसा यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CO होता है, और हम इसे लिख सकते हैं RCO, जिसमें R जो है ना वो H बिल्कुल नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। H जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर H नहीं होगा, जबकि इसके बाद आप H के बाद से शुरू कर दो कार्बन श्रृंखलाओं को ही लिखेंगे, तो ये होगा CH3 होगा, कम से कम CH3 होगा, उसके बाद C2H5, या कार्बन की कोई लंबी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ठीक है। C2H5, C3H7, बेंजीन रिंग भी ले सकते हो, C6H5, तो ये हो सकता है। ये भी एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों होगा। लेकिन कीटोन का वर्गीकरण करते समय हम लोग मूल रूप से देखते हैं कि सम्मित कीटोन और असम्मित कीटोन या मिश्रित कीटोन के नाम से जाना जाता है। तो इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो कैसे परिभाषित करोगे कीटोन? कीटोन को परिभाषित कैसे करोगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं, वे कार्बोनिल यौगिक भी कह सकते हैं। वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें, बोलो, जिसमें क्रियात्मक समूह CO होता है, इसे RC डबल बॉन्ड OR से दर्शाते हैं। ऐसा लिख सकते हो।
वर्गीकरण में जाते हैं। कीटोन दो प्रकार का, कौन कौन सा? सम्मित कीटोन और मिश्रित कीटोन। और मिश्रित कीटोन। सम्मित कीटोन जिनके दोनों आर समान होंगे, दोनों एल्काइल समूह समान होंगे, आर COR। जबकि मिश्रित कीटोन क्या होंगे? दोनों के आर भिन्न होंगे, तो RCOR'। उदाहरण CH3 CO CH3, यह है एसीटोन। जबकि इसका उदाहरण देखें CH3 C+O C2H5, दोनों अलग हैं। तो 4 कार्बन, तो हम बोलेंगे इसको ब्यूट N2-ON। एक्चुअली ये क्या होगा? प्रोप N2-ON। 2 प्रोपेनोन भी पढ़ सकते हैं। C2H5 CO C2H5, यह है पेंट N3-ON। इसमें क्या होगा? कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, चलिए। C3H5 CO CH3, ये भी हो सकता है। तो दोनों अलग होगा। ये भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक दोनों होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक कीटोन दोनों होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कीटोन और एल्डिहाइड के कुछ वर्गीकरण देख लिए और क्या होता है इनको हमने पहचान लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं वो आप देखेंगे। एल्डिहाइड क्या है आपको याद हो गया, इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं, तो अब आगे इसके बारे में बढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप पूरा भर दीजिएगा। तो वे यौगिक जिनमें CHO समूह पाई जाती है क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। आप सबको पता होगा दो तरह से नामकरण करते हैं। एक नामकरण है साधारण नामकरण और दूसरा नामकरण है IUPAC। तो प्रचलित नामों के तरीकों को हम थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कितने बच्चों को याद है जरूर बताएं मुझे। और नामकरण की इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए हो सकता है कि आज कुछ अच्छी चीजें और सीखने को मौका मिले, तो उनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए, एल्डिहाइड का नामकरण, एसिड का नामकरण और एमाइड का नामकरण, इन सब का नामकरण मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कार्बन संख्या के आधार पर इसमें मैं आपके लिए लिखता हूं साधारण नामकरण कैसे किया जाता है। यहां पर कार्बन संख्या, कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन की श्रृंखला है उसे ध्यान रखें। C1 या C2, C3, C4। तो ये कुछ साधारण नामकरण में ज्यादा से ज्यादा 5-6 कार्बन तक ही याद करना पड़ता है। इनका नाम क्या होगा जरा देखिए, इस श्रृंखला का नाम क्या होगा। श्रृंखला नाम। एक कार्बन वाला होगा तो फॉर्म कहेंगे, 2 कार्बन वाला होगा तो एसिड कहेंगे, 3 कार्बन होगा प्रोपियोन कहेंगे, प्रोपियोन, 4 कार्बन को ब्यूटर कहेंगे, 5 कार्बन वाला हो तो वेलर कहेंगे, और 6 कार्बन हुआ तो कैप्रो कहेंगे। 6 कार्बन हुआ तो कैप्रो कहेंगे। लेकिन नॉर्मली 4 तक ही याद रखने की जरूरत है, यह भी ध्यान रखिएगा। मैं यहां तक नीचे दिख नहीं रहा होगा तो इतना मैं कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब बेटा एक 2 चीजों को जोड़ने का होता है, बस इसमें 2 चीजों को जोड़ने का होता है।
देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। समूह एवं नाम, उस समूह के क्या नाम होंगे? देखो समूह है, मान लेते हैं CHO, तो इसका नाम लिखोगे एल्डिहाइड। COOH होगा तो इक एसिड जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? इक एसिड जोड़ोगे। अगर COCl हो तो एल क्लोराइड जोड़ोगे, ठीक है। और यदि CONH2 हो तो एमाइड जोड़ोगे। देखो भाई, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज को याद करना है। नामकरण के इन तीन, एल्डिहाइड, एसिड, एसिड क्लोराइड और एमाइड, इन सबके नामकरण आपको आ जाएंगे। क्या बोला? एमाइड, CHO एल्डिहाइड होता है, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये एसिड क्लोराइड का कंपाउंड है, मतलब क्रियात्मक समूह है, और ये किसका है? CONH2 यानी एमाइड का है। अब इसे याद करो बच्चों जल्दी से। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, बटर नहीं पढ़ोगे, ब्यूटर, वेलर। चलो याद करो जल्दी से, जल्दी याद हो गया? बोलो जल्दी से, मैं आपका चैट देख रहा हूं। हो गया? बोलिए। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसके बाद भी बता दीजिए, तो मैं ठीक है, मैं आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। 4-5 को कहते हैं वैलर, और 6 के लिए बोलते हैं कैप्रो। अभी उस टाइम लिखा था, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कैप्रो। 6 के लिए कैप्रो, CAPRO लिख लो, CAPRO, कैप्रो, ठीक है। चलो, यह साधारण नामकरण का तरीका है। इसमें कैसे लिखा जाता है? एक कार्बन वाला। अब यहां पर ध्यान दो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप इसके आधार पर नामकरण करेंगे, ठीक है। उदाहरण, HCHO, HCOOH, HCOCl, HCONH2, CH3CHO, CH3CONH2, CH3COOH, CH3, अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, C2H5, COOH, C2H5, CHO। इन सबके नाम में बस इतना देखिएगा कि उसमें कार्बन कितने हैं। इसमें देखिएगा कार्बन 1 है, एल्डिहाइड है, CHO है तो एल्डिहाइड है, कार्बन 1 है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड वाला नाम आएगा। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए नाम क्या होता है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए क्या होता है, यानी एक कार्बन की श्रृंखला, 2 कार्बन की श्रृंखला। तो ये याद रखिएगा, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर, कैप्रो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं दिख रहे सर, तो मैं ठीक कर देता हूं, ऊपर ही कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। आप बार बार बोल रहे हो तो C4 ब्यूटर, C5 वेलर, C6 कैप्रो, ले लीजिए, ठीक है। अब सबका नाम लिखना है आपको। किस आधार पे नाम लिखेंगे कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। देखिए, इस एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या कितनी, एल्डिहाइड के लिए CHO के लिए एल्डिहाइड, इसके लिए एक एसिड जोड़ेंगे, इसमें एल क्लोराइड जोड़ेंगे, इसमें एमाइड जोड़ेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। एक कार्बन तो कहते हैं फॉर्म, और CHO है, इसके लिए लगाएंगे एल्डिहाइड। ये देखिएगा कितना आसान हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड है ये। H, ये COOH, H एक कार्बन है, बस एक कार्बन, एक कार्बन के लिए फॉर्म, और COOH के लिए लगाएंगे सफिक्स है इक एसिड, तो नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। ये क्या है,
ये भी कार्बन वाला है, फॉर्म COCl को कहते हैं इल क्लोराइड, तो ये इसमें लगा देंगे YL क्लोराइड, तो फॉर्मिल क्लोराइड हो गया। देख ले कितना आसान हो गया। सारे बच्चे इसको देखें बेटा, नोट कर लें, इस चीज को नोट कर ले, बस इसमें काम चलेगा। साधारण नामकरण। एक बच्चा बोला सर IUPAC, भाई मैं IUPAC बताऊंगा यार, ये तो पढ़ते ही रहते हो, ये वाला कहां सीखे हो आप? बार बार नाम लेते हो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, कैसे बोल दिए सर? तो यही एक रीजन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कर लोगे यार। इसमें देखो तो ये कैसे यौगिकों के नामकरण के लिए साधारण नामकरण, जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है, जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है। चलिए, ये CONH2 को एमाइड कहते हैं, तो ये को फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड कहलाएगा। दो कार्बन हैं, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं जैसा कि स्ट्रक्चर में देखे थे। तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं एसेट, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लगा दोगे, एल्डिहाइड, तो एसिटिल्डिहाइड हो गया। देख लीजिए आप, दो कार्बन है एसिड, एमाइड है तो एसिटामाइड, फिर दो कार्बन है एसिड, एक एसिड, एसिटिक एसिड, तीन कार्बन की श्रृंखला है ये, तीन कार्बन की श्रृंखला। तो तीन कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलेंगे? प्रोपियोन, तो प्रोपियोन एक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड हो गया ये, तीन कार्बन, प्रोपियोन, एल्डिहाइड, प्रोपियोन, एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। इस प्रकार से किसी एल्डिहाइड का नामकरण, साधारण नामकरण ऐसे कर सकते हो, एसिड का नाम कर सकते हो, ऑयल क्लोराइड का नामकरण कर सकते हो, एमाइड का नामकरण कर सकते हो। इस चैप्टर के बाद एमाइड भी आता है, तो आपको ऐसे चीजों के नामकरण की पूरी प्रक्रिया ही हमने आपको बता दिया मैंने, तो ये एक काम आपका हो जाता है। तो बेटा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उनके इन चीजों को अगर आप अपने दिमाग में रखना शुरू करते हो, इन चीजों को समझना शुरू करते हो, तो इनके प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाता है, और ये चैप्टर भी आपके लिए आसान होने लग जाता है। तो चलिए अब बात करूंगा मैं IUPAC नेमिंग का। एल्डिहाइड का IUPAC नाम, का IUPAC नामकरण, ये कुछ ज्यादा आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है कि एल्क का नाम लिखेंगे, यानी कि कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे जिसको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, बॉन्ड नेम, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? बॉन्ड नेम लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे अल। अब इस तीन चीजों को ध्यान में रखिए, और तीनों चीजों के बेस पर नामकरण होगा। जैसे कि आपको पता है एल्क कार्बन की संख्या के बेस पर होगा, बॉन्ड नेम तीन प्रकार के नाम बॉन्ड में से होगा, और CHO के लिए हमने नाम लिखा है अल, सफिक्स है ना, फाइनल में अल लगाना है। कार्बन 1 2 3 जो भी है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, सारे बच्चों को याद है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो मैं यहां पर लिख बस देता हूं, आप सबको याद है। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ऐसे करके। बंध सिंगल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में, तो उस स्थिति में AN लगाएंगे, क्योंकि AN ही लगाना होता है, लेकिन
उस ई को हटा करके एल लग रहा है। डबल बॉन्ड होगा तो आप ई लगाओगे, यानी कि ई हटा दोगे तो ये जुड़ जाएगा, सीधा सा कहानी। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वाई एन लगाओगे, वाई एन ई होता है तो वाई एन ई हटा दिया मैंने यहां से, क्योंकि इतना ही लगाना होता है इसका नामकरण से, लास्ट का ई हटाना पड़ता है। तो याद रखिए अब नामकरण कैसे होगा। मेरे पास है एच सी, ये है कितने कार्बन की श्रृंखला, केवल एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हो, मेथ, ये वाला नाम हो जाएगा मेथ। फिर उसके बाद बंध नाम, कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखा जाता है, बेटा यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये नहीं चेक करेंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन की सारी संयोजकताएं संतुष्ट है और कोई कार्बन ही नहीं है। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन के होने के बाद ना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है कार्बन का, इसको छोड़ने के बाद, तो यहां पर सिंपल सा एक कहानी है कि यहां पर क्या होने वाला है, बंध क्या होगा, तो इस जगह पे बंध होगा, सिंगल बॉन्ड वाला लेंगे, चूज करेंगे, फिर इसके बाद और क्लियर हो जाएगा, और एन ये हो गया। फिर उसके बाद नाम क्या होगा, फिर तो फाइनल आपको अल लगाना है, तो ये लिख गया अल, तो क्या हुआ, मिथेनल कहलाएगा, जिसको आपने पहले फॉर्मेल्डिहाइड कहा था साधारण नामकरण में, वो IUPAC में मिथेनल है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बताइए जल्दी, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो, ये बताओ जल्दी से। या तो आज बेटा इसका नामकरण ही हम करेंगे, उसके बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां आगे स्टेप में देखते जाएंगे। दूसरा, जैसे मान लेते हैं CH3CHO है आपके पास, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये इस तरह की संरचना है, यही तो संरचना है ना। तो बताओ कार्बन कितना है, 1 2, 2 कार्बन को बोलते हो ईथ, ये वाला सेक्शन कंप्लीट, 2 कार्बन के लिए ईथ, ये वाला सेक्शन देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगेगा। फिर वही बात कहूंगा, इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, तो ये लग गया एन। फिर उसके बाद ये इसमें से, अब ये तो एक ही चीज है ना, CHO है तो अल ही लगेगा, और कुछ थोड़ी लगने वाला है इसमें, तो फिर लग गया अल, तो इसका नाम हुआ इथेनल। तीसरा एक एग्जांपल देता हूं, और ना सी, ये यहां पर मान लेते हैं डबल बॉन्ड, एक छोटा सा और ट्विस्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये इस जगह पे डबल बॉन्ड है। चलिए बेटा डबल बॉन्ड किस जगह पे है ये बताने के लिए नंबरिंग हमेशा क्रियात्मक समूह की तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 नंबर किस तरफ से करेंगे, क्रियात्मक समूह का कार्बन पहला कार्बन होगा उसके बाद। अब बताते हैं इसका नाम क्या होगा। टोटल कार्बन कितना है, 4 को कहेंगे ब्यूट। बॉन्ड नेम, बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में बंद है, डबल बॉन्ड और किस कार्बन के बीच में है, दूसरे और तीसरे, यानी कि दूसरे कार्बन पर है, तो दूसरे कार्बन पर है इन, तो इसका नाम हो जाएगा डैश यानी हाइफन 2 इन। फिर इसके बाद लगाएंगे इसका नाम अल, तो इस तरह से नाम हुआ ब्यूट 2 इन अल होगा, ये होता है नामकरण, ब्यूट 2 इन अल। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, और इस तरह से एग्जाम्पल नामकरण का, तो दोनों तरह के नामकरण पे आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। और क्यों जरूरी है नामकरण, क्योंकि जब तक नाम नहीं पता आप किसी यौगिक के बारे में आप क्या कर सकेंगे। बनाने की जितनी विधियां हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सब बताऊंगा। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।